नमस्कार साथियों। तो आज है 18 अप्रैल 2025। गुड फ्राइडे की वजह से आज भले इंडियन मार्केट क्लोज था, बट लास्ट डे यानी 17 तारीख इंडियन मार्केट की सेंटिमेंट काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया एक वेरी क्रूशियल लेवल 23,851 पॉइंट पे ऑलमोस्ट 1.77% गेनिंग के साथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक निफ्टी की पोजीशन दोस्तों काफी रिमार्केबल था। खास करके बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंचा, उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। ये देखिए, ये कल शाम के वक्त की स्टोरी था। उसके बाद देखिए ओपन हुआ यूएस मार्केट। यूएस मार्केट एक्चुअली सुबह से मतलब जब ओपन हुआ था काफी वीक चल रहा था। नोटिस कीजिए, सुबह में देखिए डॉ जोन्स यहां पे ओपन हुआ, उसके बाद स्लिप कर गया ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास। और मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, कल रात की जब मैं 10:30 वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, तब यूएस में टाइम हुआ था ऑलमोस्ट वही 1:05 से 10 मिनट के आसपास। तब आप देख सकते हो पोजिशनल वाइज फिर भी थोड़ा सा बेटर था, थोड़ा सा रिकवर हुआ था। उसके बाद एक्चुअली दोस्तों कुछ ऐसे खबर आया जिसके चलते आप देख सकते हो पुराने लेवल फिर से पहुंचा। और डॉ जोन्स जहां पे क्लोजिंग दिया 1.33% नीचे, इवन नैस्डैक कंपोजिट भी क्लोजिंग दिया 0.13% नीचे आके, वो भी ह्यूज वॉलेटिलिटी के साथ। देखिए नैस्डैक कितना वॉलेटाइल था, शुरू में यहां पे ओपन हुआ, फिर स्लिप कर गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर पहुंचा, फुल रिकवर कर गया। फुल रिकवर करने के बाद फिर से स्लिप कर गया। देखिए इसके पीछे मेनली दो कारण है। दो कारण मतलब सबसे पहला रीजन ये है कि देखिए परसों रात को याद कीजिए फेडरल रिजर्व की चेयरपर्सन जेरोम पॉयल साहब की तरफ से क्या क्या था टैरिफ के ऊपर बेस करके कि यूएस में इन्फ्लेशन दोस्तों कंट्रोल की बाहर जा सकता है, उसके साथ साथ जो जीडीपी ग्रोथ रेट उस पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है। इन्होंने थोड़ा सा वार्निंग दे दिया था बाजार को, और जिसके परिणाम परसों यानी बुधवार को कुछ इस टाइप के देखने को मिला। नैस्डैक क्लोजिंग दिया था 3% नीचे, डॉ जोन्स भी क्लोजिंग दिया था ऑलमोस्ट 1.5 से 2% नीचे। तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव हमें लास्ट नाइट को भी देखने को मिला। उसके साथ साथ एक्चुअली जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया। पहले मैं आपको डेट एंड टाइम दिखा दूं, पहले आप देखिए 18 तारीख मतलब इंडिया के अनुसार तो नेक्स्ट डे हो गया था, रात के 12:23 का अपडेट। बट एक्चुअली ये जो मीडिया की सामने अपना स्टेटमेंट रखा था 12 बजे के आसपास, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में स्पष्ट रूप से कह दिया इस टैरिफ वॉर के ऊपर। देखिए सेंड डायरेक्ट मैसेज टू चाइना, डोनाल्ड ट्रंप सेंड डायरेक्ट मैसेज टू चाइना से यूएस इज नॉट एंडिंग टैरिफ। यूएस इज नॉट एंडिंग टैरिफ तो मतलब यूएस की तरफ से दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत सारे बड़े बड़े जो मार्केट एनालिस्ट है, इकोनॉमिस्ट का मानना ये था कि देखिए जैसे कि बाकी दुनिया भर के देशों के लिए 90 दिन की टैरिफ पॉज किया, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे चाइना के ऊपर भी ऐसे पॉज कर दे। तो उसको थोड़ा सा क्लैरिफाइड करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हम लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं है, नो रश। प्रॉपरली इन्होंने मेंशन किया था। देखिए डोनाल्ड ट्रंप said on Thursday he is in no rush to reach any trade deal because of revenue his tariff are generating। देखिए इनको मैं आपको बहुत पहले से ही कह रहा हूं कि देखिए इनको तो फायदा मिल रहा है, क्योंकि यूएस और चाइना के भीतर जो ट्रेड होता है ना, उसमें चाइना हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता है। अब आप जरा सोचिए, रिसेंटली यूएस ने चाइना के ऊपर 245 अप टू 245% टैरिफ इंपोज किया। तो ये जो सामान बेचने आएगा, सपोज एक चाइना की कंपनी प्रोडक्ट सेल करने आ रहा है यूएस मार्केट पे, तो ऑब्वियसली टैरिफ देना पड़ेगा, कितना ज्यादा महंगा हो जाएगा। और वो जो एक्स्ट्रा पैसा किसकी जेब में जाएगा? यूएस की जेब में जाएगा। तो जिस वजह से इन्होंने मतलब ट्रम्प ने प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किया है कि हम लोगों को कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, पैसा तो आता जाएगा, रेवेन्यू जनरेट होता जाएगा। बट ही सजेस्टेड व्हाइल मीटिंग विद इटालियन प्रीमियर जो कि जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ बातचीत हुआ है, that it would be easy find an agreement with the European Union and others। वहां पे कुछ डील्स वगैरह हो सकता है, मतलब बाहर की देशों के साथ, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्टेटमेंट आने के बाद कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बाजार की सेंटीमेंट वीक हो गया। ओके, अच्छा उसके बाद ये कल रात की स्टोरी था। स्टोरी माफी कब देखिए, ये जो स्टोरी था ये कल रात की स्टोरी था, ठीक है। अब आज देखिए चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स में क्या था। ये देखिए ये अपडेट है आज दोपहर का, दोपहर 2 ये देखिए 16 मिनट का अपडेट है। चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स में कहा चाइना सस्पेंड्स लिक्विफाइड गैस, मतलब जो एलपीजी होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, इंपोर्ट फ्रॉम यूएस एमिट टैरिफ वॉर। रिपोर्ट की तरफ से आया। ओके, ये रिपोर्ट आया है कि चाइना ने सस्पेंड कर दिया जो भी सारे कंपनीज एक्चुअली चाइना में बेचते हैं
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी, उसको इंपोर्ट करना सस्पेंड कर दिया। ठीक है, ये चाइना की तरफ से रिपोर्ट आया। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए भारत के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ चाइना यूएस की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें चाइना और यूएस की, यूएस का भी नुकसान होगा, चाइना का उससे ज़्यादा नुकसान होगा, बट फायदा मैं बार बार कहता हूँ यहाँ पे भारत सरकार फुल अलर्ट मोड में है और इंडिया को इसकी फुल बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई देश चाइना को आज की डेट में रिप्लेस कर सकता है, वन एंड ओनली इंडिया, वन एंड ओनली इंडिया ही कर सकता है। ठीक है, एकदम एविडेंशियली मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। खास करके चाइना कौन कौन सी प्रोडक्ट यूएस में एक्सपोर्ट करता है आप खुद ही सोचिए ना, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, है ना, तरह तरह की प्रोडक्ट हो सकता है, तो वो सारे कंपनी अभी चाइना को छोड़ छोड़ के भारत में आ रहा है, भारत से एक्सपोर्ट करेगा। ओके, और उनमें से सबसे शॉकिंग पार्ट है बहुत सारे चाइनीज कंपनी भी आ रहा है। जी हाँ, भारतीय कंपनी के साथ रिसेंटली पार्टनरशिप की, आप डिक्सॉन के साथ देखिए, शॉमी और भी बहुत सारे कंपनी हैं, ओप्पो वीवो साइन कर चुका है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन एक्चुअली लगातार बढ़ता जा रहा है, बिकॉज जो डॉलर की वैल्यूएशन या डॉलर इंडेक्स में लगातार ड्रॉप हो रहा है, वीकनेसेस, उसकी फायदा इंडियन करेंसी को फुल्ली मिल रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए ये आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आज, ये देखिए 18 तारीख की अपडेट है, 3:26 की अपडेट। प्राइम मिनिस्टर मोदी डायल इलन मस्क से कमिटेड टू एडवांसिंग पार्टनरशिप। तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपको इलन मस्क की 2 कंपनी भारत में दिखाई पड़ सकता है। एक हो गया आपका टेस्ला, टेस्ला की कार आपको बहुत जल्दी भारत में दिखाई दे सकता है, और दूसरा हो गया आपका स्पेस एक्स। स्पेस एक्स मतलब ये मत सोच लेना कि स्पेस एक्स जो उसका पूरे कंपनी, नहीं, यहाँ पे बात हो रहा है स्टर्लिंग जो सैटेलाइट नेटवर्क है, स्टर्लिंग सैटेलाइट नेटवर्क जो कि स्पेस एक्स का ही एक सब्सिडियरी है, वो दोस्तों भारत में सर्विस दे सकता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ बातचीत हुआ है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे सेड ही हैड a conversation with Tesla and SpaceX CEO Elon Musk, revisiting topic from their earlier in-person meeting, जो कि हमने इसके पहले भी देखा था कि वहाँ पे मोदी जी यूएस की विजिट में गए थे, इलन मस्क के साथ बातचीत हुआ था, मीटिंग हुआ था वाशिंगटन डीसी के अंदर अर्लियर दिस ईयर। द टू लीडर्स स्पोक अबाउट, देखिए, collaboration between India and United States in the areas of technology and innovation। ओके, तो ये दोस्तों आज का बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। इसके साथ साथ आईएमएफ की तरफ से भी एक वाइटल अपडेट आया, यूएस टैरिफ टू वीकनेन ग्लोबल इकोनॉमी। तो आईएमएफ का कहना ये है कि ये जो टैरिफ वेयर यूएस लगातार एक दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ इम्पोज करे, ये ग्लोबल इकोनॉमी को हम पहुंचा सकता है, वीकनेस कर सकता है। बट उसके साथ साथ एक और वाइटल स्टेटमेंट उन्होंने दिया आईएमएफ की तरफ से कि ट्रिगर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, नॉट रिसेशन। तो जो कहीं ना कहीं एक डर था कि रिसेशन शायद आएगा नहीं आएगा, अलग अलग लोग, अलग अलग मार्केट एनालिस्ट द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि रिसेशन रिसेशन रिसेशन, तो यहाँ पे आईएमएफ ने कहा नहीं, रिसेशन होने का चांस कम है, बट इन्फ्लेशन दोस्तों ट्रिगर हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आज यानी फ्राइडे को हर एक हफ्तों की तरह आउट हुआ भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व की डेटा, जो कि बैक टू बैक 5 हफ्ता दोस्तों गेन हुआ। भारत की फॉरेक्स रिजर्व में इस बार $1.5 बिलियन इंक्रीज होके भारत के पास टोटल जो फॉरेक्स रिजर्व आ चुका है एज पर लेटेस्ट डेटा $677.84 बिलियन, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी फिगर है। ठीक है, बीच में बहुत ड्रॉप हो गया था, अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ये देखिए, इंडिया अपैरल एक्सपोर्ट मतलब जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, क्लॉक डबल डिजिट ग्रोथ। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि देखिए आसपास में आप जरा सोचिए, टेक्सटाइल सेक्टर में कौन कौन सी कंट्री है जो कि मेनली एक्सपोर्ट करता है यूएस में, बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान, ये सब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अब आप जरा खुद ही सोचिए, बांग्लादेश के ऊपर भारत से ज्यादा इंपोज किया टैरिफ, चाइना तो अभी बहुत ही हाई रेंज पे है, पाकिस्तान वो भी हाई रेंज पे है इंडिया से। ठीक है, तो इंडिया की एक्सपोर्ट दोस्तों बढ़ सकता है, ऐसा रिपोर्ट के अनुसार कहा गया। ओके, अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और वाइटल अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, वह गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। जैसे कि देखिए, आज इंडियन मार्केट भले ही क्लोज था, आज इंडियन मार्केट भले ही क्लोज था, यूएस मार्केट भी क्लोज है गुड फ्राइडे की वजह से, बट गिफ्ट निफ्टी देखिए ओपन है, और ये एकदम रियल टाइम डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देखिए 10:35। ठीक है, रियल टाइम डेटा,
गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 23,929 पॉइंट पे। सबसे पहले देखिए, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल रात में जब यूएस मार्केट ड्रॉप हुआ था ना, आई डोंट नो आप में से कितने लोग उस टाइम पे ट्रैक किए गिफ्ट निफ्टी। उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी का पोजीशन ऑलमोस्ट 23,800 पे पहुंच गया था, 23,800। वहां से सीधा सीधा रिवाइव करते हुए यहाँ पे अभी चल रहा है, कहाँ पे, 23,929 पॉइंट पे, जबकि लास्ट डे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था 23,851 पॉइंट पे। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, एक बेटर पोजीशन पे आप बोल सकते हो इसको, है ना। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए, आज भले ही गुड फ्राइडे की वजह से इंडियन मार्केट क्लोज था, यूएस मार्केट अभी क्लोजिंग है, बट बहुत सारे देश की बाजार दोस्तों आज ओपन था। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, जापानीज मार्केट आज ज्यादातर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। जापानीज मार्केट आज ज्यादातर इंडेक्स आप देखिए, टॉपिक को देखिए, टॉपिक 100 को देखिए, निक्काई को देखिए, निक्काई 500 को देखिए, सारे के सारे इंडेक्स देखिए 1-1% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। इसके अलावा चाइनीज मार्केट भी आज ओपन था, और चाइनीज मार्केट में आज ना कोई बहुत बड़ा गिरावट हुआ, ना कोई बहुत बड़ा तेजी, थोड़ा सा फ्लैट क्लोजिंग दिया ज्यादातर इंडेक्स, ठीक है। इसके अलावा हांगकांग मार्केट, अच्छा हांगकांग मार्केट आज क्लोज था। हांगकांग मार्केट गुड फ्राइडे की वजह से क्लोज था, बट साउथ कोरियन कॉस्पी, कॉस्डेक्स, केआरएक्स ये सब ओपन था। आप देख सकते हो कॉस्डेक्स जो है अच्छा खासा ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तो कहीं ना कहीं आज एशियन पैसिफिक बाजार की सेंटिमेंट भी काफी अच्छा चला था। ताइवानिश मार्केट भी देखिए पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इवन ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज क्लोज था गुड फ्राइडे की वजह से। पाकिस्तानी मार्केट भी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। न्यूजीलैंड मार्केट आज क्लोज था। मलेशियन मार्केट भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। सिंगापुर की मार्केट भी अच्छा आज क्लोज था। थाई मार्केट भी आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। तो ओवरऑल बात करें, जिन सारे एशियन पैसिफिक बाजार दोस्तों आज ओपन था, क्लोजिंग कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी लेवल पे हुआ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी अभी काफी बेटर पोजीशन पे है। ओके, तो बात ऐसा है कि धीरे धीरे अभी चीज बदल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ आई थिंक कि सही हो जाएगा। बाय द वे, एक और बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि देखिए, बैंक निफ्टी दिखाने से याद होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। कल यानी 19 तारीख, कल 19 तारीख है ना, कल 19 तारीख बैंक निफ्टी की कुछ टॉप बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी बैंक, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, और एक तो यस बैंक हो गया, छोटे बैंक है। तो मेनली ये तीनों बैंक की रिजल्ट आउट होगा, और मैं आपको सेम टाइम रात की 10:30 वाली वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी इसी चैनल पे। मिस मत करना। आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फटाफट कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और कोई आपका दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, डोंट वरी, मैं हूं आपके लिए, प्लीज कमेंट करके बता देना। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।